नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। आनंद पब्लिक स्कूल में चेस व डिबेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आम आदमी पार्टी नेता सुशील जैन द्वारा जनसभाओं को किया गया संबोधित। नगर निगम की साधारण बैठक का हुआ आयोजन। चांद पर भारत मिशन की सफलता को लेकर कंवरपाल ने दी बधाई। मेयर मदन चौहान ने मीडिया से की विशेष वार्ता। मां गंगा ग्रुप की ओर से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को सामग्री भेंट की गई। कंवरपाल गुर्जर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किया पलटवार। CIA-1 की टीम ने बाइक चोरी मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार। रक्षाबंधन पर महिलाओं और बच्चों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी, बताया जिला उपायुक्त ने। उद्योग व्यापार मंडल ने शिवनगर कैंप में किया दौरा। यमुनानगर में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। और अर्जुन चौटाला ने सढौरा हलका के लोगों को किया संबोधित। और अब गतिविधियां विस्तार से। आनंद पब्लिक स्कूल यमुनानगर में हब ऑफ लर्निंग के अंतर्गत चेस कंपटीशन एवं डिबेट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आनंद पब्लिक स्कूल के वाइस चेयरमैन सागर जायसवाल तथा श्रीमती प्रिया जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। मौके पर वाइस चेयरमैन सागर जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेना जीत और हार से अधिक महत्व रखता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आनंद पब्लिक स्कूल यमुनानगर में हब ऑफ लर्निंग के अंतर्गत चेस कंपटीशन एवं इंग्लिश डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आनंद पब्लिक स्कूल के वाइस चेयरमैन सागर जायसवाल तथा वरिष्ठ अतिथि के रूप में श्रीमती प्रिया जायसवाल मौजूद रहीं। स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से आयोजित इन प्रतियोगिताओं में SD पब्लिक स्कूल यमुनानगर, MR इंटरनेशनल स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, हिंदू पब्लिक स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर जगाधरी एवं आनंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के वाइस चेयरमैन सागर जायसवाल एवं वरिष्ठ अतिथि श्रीमती प्रिया जायसवाल ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। इन प्रतियोगिताओं में सभी स्कूलों के प्रतिभागियों ने अपना संपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर आयोजित डिबेट प्रतियोगिता में भाग ले रहे विद्यार्थियों ने अपने विचारों के अनुरूप तर्क वितर्क के साथ शानदार प्रस्तुतिकरण प्रदान किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्कूल के वाइस चेयरमैन सागर जायसवाल ने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में हार जीत उतना महत्व नहीं रखते जितना कि प्रतियोगिता में भाग लेना। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन भी एक प्रतियोगिता की तरह है तथा किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना सफल जीवन का प्रमाण माना जाता है। दोनों प्रतियोगिताओं का परिणाम इस प्रकार रहा। डिबेट में आनंद पब्लिक स्कूल से शगुन प्रथम, हिंदू पब्लिक स्कूल से प्रिया द्वितीय, MR इंटरनेशनल स्कूल से अपेक्षा तृतीय स्थान पर रही। सांत्वना पुरस्कार SD पब्लिक स्कूल के संगम एवं संस्कृति मॉडल स्कूल से हर्षिका को दिया गया। वहीं चेस प्रतियोगिता परिणाम में ग्रुप A में हिंदू पब्लिक स्कूल से हिमांशु प्रथम, SD पब्लिक स्कूल से मुजीब द्वितीय तथा आनंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी अभिषेक को तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा सांत्वना पुरस्कार MR इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी धीरज को दिया गया। चेस प्रतियोगिता ग्रुप B में आनंद पब्लिक स्कूल से हर्ष प्रथम, महर्षि विद्या मंदिर से अमन गुप्ता द्वितीय तथा MR इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी तृप्ति तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं SD पब्लिक स्कूल से भाव्या को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आनंद पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती निधि गुप्ता ने सभी विजयी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के साथ आए हुए अध्यापकों व प्रधानाचार्यों का भी आभार जताया। पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अम्बाला लोकसभा उपाध्यक्ष सुशील जैन के नेतृत्व में जिला के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है तथा लोगों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में गत दिवस कई गांवों में जनसभाओं के माध्यम से आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। सुशील जैन ने बताया कि इस दौरान भारी संख्या में लोग पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया जगाधरी विधानसभा के कई गांवों का दौरा। अम्बाला लोकसभा उपाध्यक्ष सुशील जैन की अध्यक्षता में आप नेताओं ने गांव तेलीपुरा, मेहर माजरा, तेलीपुरा हल्दरी, जयरामपुर खालसा, खदरी, घड़ी बंजारा गांवों का दौरा किया व तेलीपुरा हल्दरी गांव में नुक्कड़ सभा की गई।
इस जनसभा में आम आदमी पार्टी से सुशील जैन ने अपने संबोधन में बताया कि जगाधरी विधानसभा ने कई बार बदल बदल कर विधायक बनाए, परंतु जगाधरी विधानसभा के गांवों की स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जगाधरी विधानसभा के गांवों की स्थिति व्यवस्था बेहतर नहीं कर पाए। जैन ने कहा, जगाधरी विधानसभा के गांवों की स्थिति और जगाधरी शहर की स्थिति आज तक नहीं सुधरी। बहुत से गांवों में पीने का पानी स्वच्छ नहीं आ रहा। ज्यादातर गांवों में बिजली समय से नहीं आती। रात के समय तो बिजली के कई घंटों गायब रहती है। दलीप दड़वा यमुनानगर ने बताया कि बिजली महंगी भी है और आती भी नहीं, और महंगी बिजली होने से गरीब व मजदूरों को बिजली बिल भरना बेहद मुश्किल हो गया है। फिर बिल न भर पाने के कारण बिजली विभाग व सरकार लोगों की बिजली काट देता है। ऐसे मामले जगाधरी विधानसभा के गांव हर गांव से हैं। मेहर माजरा गांव में 6 परिवारों के बिजली कनेक्शन बिल न भर पाने के कारण काटे दिए गए हैं। गरीब व मजदूर परिवारों की बिजली काट सरकार जुल्म ढाने काम कर रही है। बुधवार को नगर निगम की साधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेयर मदन चौहान के द्वारा की गई। मौके पर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। नगर निगम हाउस की साधारण बैठक बुधवार को मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में ग्रे पेलिकन होटल में हुई। बैठक में निगम की आय बढ़ाने के लिए अहम फैसला लिया गया। निगम के जिस भी क्षेत्र का 50% प्रॉपर्टी टैक्स जमा होगा, वहां का विकास प्राथमिकता से होगा। वहां की हर गली व नालियों का निर्माण होगा। इसके अलावा बैठक में वार्ड 1-7 में लगभग 23 करोड़ रुपए के विकास कार्य करने की अप्रूवल दी गई। वहीं सभी पार्षदों को अपने अपने वार्ड में मरम्मत कार्य करने के लिए 30 से 30 लाख रुपए खर्च करने, गांव गधौली में निगम की खाली पड़ी जमीन में से 1 एकड़ जमीन पत्रकारों को प्रेस क्लब के लिए लीज पर देने का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में सदन की सर्वसम्मति से 63 प्रस्तावों का पास किए गए, जबकि 3 प्रस्तावों को पेंडिंग रखा गया। निगमायुक्त आयुष सिन्हा व अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार ने निगम अधिकारियों व अन्य विभागों से आए अधिकारियों को बैठक में पास किए गए प्रस्तावों पर कार्य कर धरातल पर लाने के निर्देश दिए। इससे पूर्व नगर निगम हाउस की बैठक में पहुंचने पर निगमायुक्त आयुष सिन्हा, अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने मेयर मदन चौहान, सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा व डिप्टी मेयर रानी काल्ला का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही के दौरान सभी पार्षदों ने एक के बाद एक सदन में अपने अपने प्रस्तावों पर चर्चा की और अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। मेयर मदन चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निगम प्रशासन जनता तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेयर ने कहा कि निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को जल्द ही पूरा करने के लिए संबंधित ठेकेदारों व अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मेयर मदन चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर निगम प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि निगम हाउस की बैठक में जनता से जुड़ी समस्याओं का निदान करना उनकी प्राथमिकता रहती है। उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए उनके द्वारा निरंतर निगम के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया जाता है तथा संबंधित ठेकेदारों एवं अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मदन चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक हर सुख सुविधा पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है तथा यह परंपरा भविष्य में भी जारी रहेगी। गत दिवस मां गंगा ग्रुप एवं इंस्पायर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की ओर से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को टूथपेस्ट, बिस्किट, साबुन तथा अन्य जरूरत की सामग्री भेंट की गई। इस अवसर पर प्रखर समाजसेवी एवं भाजपा नेता देवेंद्र चावला विशेष रूप से उपस्थित रहे। मौके पर बोलते हुए मां गंगा ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर सुमित भाटिया ने कहा कि संस्थाओं की ओर से इस प्रकार के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं ताकि इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इंस्पायर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट एवं गंगा मां ग्रुप यमुनानगर की ओर से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को टूथपेस्ट, साबुन, फ्रूट, बिस्किट एवं जरूरत की सामग्री वितरित की गई।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रखर समाजसेवी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र चावला विशेष रूप से उपस्थित रहे। मौके पर संस्थाओं के सदस्यों व मुख्य अतिथि द्वारा बच्चों को यह सामग्री भेंट की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए गंगा मां ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर सुमित भाटिया ने बताया कि यह आयोजन इंस्पायर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट तथा मां गंगा ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। डॉक्टर भाटिया ने बताया कि इस अवसर पर झुग्गी झोपड़ियां में रहने वाले बच्चों को स्वयं की व अपने आसपास सफाई रखने के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि इन बच्चों के अभिभावकों को भी बच्चों को स्कूल में भेजने और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान भारी संख्या में बच्चों को विभिन्न प्रकार की सामग्री भेंट की गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र चावला ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है तथा भविष्य को सुदृढ़ व समृद्धि बनाने के लिए वर्तमान में बेहतर कार्य करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में अन्य लोगों को भी इन संस्थाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े इन व्यक्तियों तक सभी प्रकार की सुख सुविधाएं पहुंच सके और इस प्रकार के वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। CIA-1 की टीम ने एक युवक को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने 3 बाइक चोरी की वारदातों को कबूला है। टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। CIA-1 की टीम ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में 3 बाइक चोरी करना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा गोदाम से गेहूं चोरी करने के आरोप में एक युवक को जगाधरी जेल से कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन रिमांड पर लिया। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी एक युवक चोरी की बाइक पर गंगानगर कॉलोनी में घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर धर्मपाल, सुखविंदर राणा, रामकुमार, रणधीर सिंह, रविंदर की टीम का गठन किया गया। टीम ने मुख्य पर जाकर नाकाबंदी के दौरान गंगानगर कॉलोनी निवासी रविकांत को गिरफ्तार किया। आरोपियों से जो बाइक बरामद हुई है वह बाइक उसने 16 अगस्त को मधु चौक के पास से चोरी की थी। इसके अलावा आरोपी ने एक और बाइक चोरी करना कबूल किया, जो बाइक उसने 19 अगस्त को गाबा हॉस्पिटल के बाहर से चोरी की थी। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि आरोपी ने यह बाइक हिसार में किसी व्यक्ति को बची हुई है। आरोपी को रिमांड पर लेकर बाइक की बरामदगी की जाएगी। इसके अलावा आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने एक बाइक उसने पंजाब के पटियाला से करीब 40 किलोमीटर दूर किसी गांव में बची हुई है, उसकी भी पुलिस जांच करेगी। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि आरोपी पर पहले भी बाइक चोरी के 15 मामले दर्ज हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन है। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने कार्यवाही करते हुए छछरौली के ब्लौली निवासी रजत को जगाधरी जेल से कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन निर्माण पर लिया है। आरोपी ने 2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर शेरपुर मोड़ पर बने गेहूं के गोदाम से गेहूं चोरी की थी। यमुनानगर जिला में लगातार डेंगू एवं चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। आपको बता दें कि अभी तक जिला में डेंगू के 87 और चिकनगुनिया के 43 मामले सामने आए हैं। जिला के अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। डेंगू के 87 व चिकनगुनिया के 43 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। डेंगू से यमुनानगर जिला के अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन तीनों में डेंगू पॉजिटिव नहीं था, मौत के अन्य कारण रहे हैं। यमुनानगर की डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुशीला सैनी ने बताया कि यमुनानगर में अब तक डेंगू के 87 और चिकनगुनिया के 43 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर अस्पताल में डेंगू के लिए 10 बेड रिजर्व किए गए हैं, जबकि ESIS अस्पताल में 4, जगाधरी में 8 और साडोरा अस्पताल में 2 बेड डेंगू के लिए रिजर्व किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बकाला गांव के एक व्यक्ति की निजी अस्पताल में मौत हुई थी। इसी तरह फिरोजपुर गांव के 2 लोगों की मौत हुई है। इन दोनों मामलों में सैंपल लिए गए थे, जिनमें डेंगू पॉजिटिव नहीं आया। इनमें मृत्यु के अन्य कारण है। फिर भी फिरोजपुर में 32 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील सैनी का कहना है कि इसके साथ साथ कोरोना के मामलों को लेकर भी विभाग अलर्ट है, उसके लिए भी सैंपल प्रक्रिया तेज की गई है। उन्होंने कहा कि डेंगू, चिकनगुनिया से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपील की है कि रविवार को सूखा दिवस मनाएं। छत पर व घरों के आसपास पानी न खड़ा होने दे, पूरी बाजू के कपड़े पहने। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।